कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन 1 में। दोस्तों मैं सुप्ता और आज भी दोस्तों ये रीडिंग क्लास हो काफ़ी ज़्यादा शानदार क्लास होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए जो आपको आगामी सारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहिएगा, तो ये हम बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 142 है और 15, यानी कि 142 को हम क्या करें, जो यहाँ पे 15 हो वही प्रक्रिया इसमें लागू करके 234 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों विकल्पों में से एक विकल्प लाना है। दोस्तों ध्यान दें, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो हम इस तरीका इसमें अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, इस तरीके हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहिएगा, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को बताना है कि यहाँ पर ध्यान दें कि 142 है, 142 को हम क्या करें, जो यहाँ पे 15 हो। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है, पहला तरीका दोस्तों हम चेक करेंगे कि 142 को हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान दें कि 142 को हमें करना क्या है, जो यहाँ पे 15 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 142 को आपस में संख्या को जोड़ेंगे। तो ध्यान दें आपस में संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 4 + 2 करेंगे, यानी कि 4 2 6 और 1 60 हो गया। ध्यान दें जोड़ने पर कितना हुआ, 60 हुआ। दोस्तों हमें लाना कितना है, 15। तो आप चाहें तो इसमें 2 गुना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हम 142 को कुछ भी करके 15 लाना है, लेकिन वही प्रक्रिया इसमें भी लागू करके हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले आपस में संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 1 4 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब दोस्तों इसमें अगर 2 गुना कर दें, ध्यान दें तो कितना हो जाएगा, 14, लेकिन यहाँ पे कितना है, 15। तो अगर इसमें हम अपने मन से +1 कर दें तो कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। दोस्तों तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसमें किए क्या कि पहले आपस में संख्या को जोड़े, कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में 2 गुना किया अपने मन से, क्योंकि लाना कितना दोस्तों, 15। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 में 2 गुना किए, कितना आ गया, 14। और 14 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 15। तो 14 में अपने मन से एक प्लस कर दिए, कितना आ गया, 15। दोस्तों तो ध्यान दें यही लागू यहाँ पे करना, यानी कि जो यहाँ पे प्रक्रिया लागू किए वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू करना। करना क्या है कि यहाँ पे सारे संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो 2 + 3 + 4 करेंगे, कितना होगा, ध्यान दें 4 3 7 दूर कितना हो गया, 9 हो गया। जोड़ने पर कितना हो गया, 9 हो गया। दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना करेंगे, क्योंकि इसमें अपने मन से 2 गुना किए, तो 2 गुना करेंगे, कितना होगा, 18। और फिर इसमें अपने मन से 1 प्लस करेंगे, कितना होगा, ध्यान दें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। लेकिन दोस्तों क्या 19 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, क्या 19 जो हम लाए ये आंसर क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। यानी जो इस टाइप के प्रश्न हम सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे, ये तरीका इसमें लागू नहीं होगा, इसमें हमें दूसरा तरीका अप्लाई करना होगा। दोस्तों तो ध्यान दें इसमें दूसरा तरीका अप्लाई कौन सी तरीका है, तो ध्यान दें यहाँ पे, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या किए कि पहले आपस में सारे संख्या को जोड़े, उसके बाद यहाँ पे अपने मन से 2 गुना किए, फिर नहीं आया, फिर अपने मन से 1 प्लस किए, फिर भी आंसर नहीं आया। दोस्तों तो करना क्या है, ध्यान दें यहाँ पे आप चाहें दोस्तों तो ध्यान दें 142 को कुछ भी करके 15 ला सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया यहाँ पे हम लागू करेंगे जस्ट यही प्रक्रिया यहाँ पे हमें लागू करना होगा। दोस्तों ये है मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें 1 + 4 + 2, ध्यान दें सभी लोग, यह 142 है, तो 142 को आपस में जोड़ेंगे तो ध्यान दें कितना आएगा, 60 आएगा। ध्यान दें 7 4 2 6 160 आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा, 60 आएगा। दोस्तों अब इसे जो है ना आपस में संख्या को गुना करेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 4 2 को आपस में जोड़ें, कितना आएगा, 60 आ गया। तो आपस में 1 4 2 को गुना करेंगे, जैसे कि देखिए 1 गुना 4 गुना 2 करेंगे। ध्यान दें तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 दूनी 6, या ध्यान दें 4 दूनी 8 है, 1 हम 8, यानी कि जोड़ने यहाँ पे गुना करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। ध्यान दें यहाँ पे जोड़े तो कितना आएगा, 7 आएगा, और गुना किए तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब दोस्तों ये प्लस वाले और गुना करने वाले को आगे आपस में जोड़ा जाए तो कितना आ रहा, 15 आ रहा। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे क्या किए कि पहले 142 है, 142 को आपस में सारे संख्या को जोड़ें, कितना आया, 60 आया। और 142 को आपस में सारे संख्या को गुना किए हैं तो कितना आया, 8 आया। और 60 और 8 प्लस कर दिए तो कितना आ रहा, 15 आ रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ भी हमारे यहाँ तक प्रश्न सही है। अब दोस्तों यही प्रक्रिया जो है अगले में लागू करेंगे, देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि 2
प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, क्योंकि पहले में हमने क्या किए यहाँ पे प्लस किए, तो प्लस करेंगे कितना आएगा, ध्यान दे 4 3 7 और 2 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब क्या करना होगा, अब गुना करना होगा दोस्तों, ध्यान दे अब गुना करेंगे आपस में सारे संख्या को, 2 गुना 3 गुना 4 दोस्तों, तो ध्यान दे 4 × 12 और 2 कितना हो गया 24, यानी कि गुना करने पर कितना आ रहा है 24। अब क्या करना होगा कि जो प्लस करके लाएं और जो गुना करके लाएं आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ेंट हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पे ध्यान दे 24 से और 6 30 हो गया, और 30 और 3 33, यानी कि जो दोस्तों जोड़ने पर कितना हो रहा है तो 33 हो रहा है। तो अब हमें चेक करना होगा क्या 33 किसी ऑप्शन में है, तो दोस्तों 33 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो ये तरीका है यही तरीके से हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन गलत है और 3 ऑप्शन सही है, तो आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछाते हैं दोस्तों, और ध्यान दें कि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे करना क्या होगा, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन में 5125 है, और दूसरा ऑप्शन में 8564 है, और तीसरा ऑप्शन में 60343 है, और चौथा ऑप्शन में 6216 है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है कि इसमें एक जो है वो विषम कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान दें आप सभी को दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के, यानी कि कम से कम दोस्तों आपको 1 से लेकर 20 तक जो की होता है, यानी कि जो घन होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ही दोस्तों आप चाहें तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को फास्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 का क्यू, यानी कि दोस्तों 5 का क्यू कितना होता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि 125 होता है। 5 का क्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे 3 बार, तो ये आएगा 125। जैसे दोस्तों अगर 6 का क्यूब पूछा जाए दोस्तों तो कितना होता है 216 होता है, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे 3 बार तो कितना आएगा 216 आएगा। अगर वही आपसे पूछा जाए कि 60 का क्यूब कितना होता है, तो ध्यान दें 343 होता है, यानी कि 60 गुने 60 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 343 आएगा। अगर 8 का क्यूब पूछा जाए तो कितना होगा, ध्यान दें सभी लोग 8 का क्यूब होता है 512 होता है। 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है, और 9 का क्यू सभी लोग जानते होंगे कि 729 होता है दोस्तों। तो अगर आपको कम से कम 20 तक जानकारी होनी चाहिए और 10 का तो बच्चा जानता है कि 1000 होता है दोस्तों। तो ध्यान दें 5 का क्यू 125, 2 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 और 7 का क्यू 729 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000 दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें इसका काम यहाँ पे कैसे आएगा दोस्तों। तो ध्यान दें अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंट जो है दे दिए हैं। यहाँ पे 5 का क्यू कितना होता है 125, यानी कि 5 का क्यू हम करेंगे तो कितना आ गया 125 आएगा, और 125 यहाँ पे लिखा गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों 60 का क्यू कितना आएगा, ध्यान दें 60 का क्यू 343 होता है, सभी लोग ध्यान दें 60 का क्यू 343 होता है और 343 यहाँ पे लिखा गया। 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है और यहाँ पे 216 लिखा गया। लेकिन क्या 8 का क्यू 564 होता है, ध्यान दें 8 का क्यू कितना होता है तो 512 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान दें 512 होता है। ध्यान दें 512 है 8 का क्यू, तो यहाँ पे 512 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या गया है 564, यानी कि ये विषम कौन सा हो गया, तो विषम हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो बी हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब कभी विषय का प्रश्न आएगा दोस्तों तो सब आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है कि 5 का क्यू, यानी कि 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा गया 125, लेकिन 8 का क्यू हम करेंगे, ध्यान दें यानी कि 8 गुने 8 करेंगे कितना आएगा 512 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया 564 लिखा गया। 7 का हम क्यू करेंगे तो यहाँ पे 343 आएगा, 343 लिखा गया। 6 का क्यू करेंगे तो 216 आएगा, लेकिन यहाँ पे 216 लिखा गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चला जाए अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों ध्यान से सभी लोग, आप सभी के सामने ये ट्यूशन में प्रश्न है और ये मिश्रित नंबर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में मिश्रित नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से ध्यान दें प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है दोस्तों कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प भरा जाएगा। दोस्तों तो ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे मिश्रित नंबर से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी मिश्रित नंबर से संबंधित प्रश्न आएगा, दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी मिश्रित नंबर से संबंधित प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे हम ध्यान से देखेंगे, यानी कि संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या किस लाइन में। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे सारे संख्याओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 125 है, 27 है और यहाँ पे 135 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इस लाइन की। यहाँ पे वही बात करें इस लाइन की तो 64, 72 और 288, यानी कि इस लाइन की भी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है। दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या आएगा ये दोनों से बड़ी होनी चाहिए। आप से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या भरा जाएगा ये दोनों से बड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या ये दोनों से बड़ी है और यहाँ पर भी जो संख्या ये दोनों से बड़ी है। दोस्तों तो ध्यान दें, अब सबसे बड़ी संख्या पता चल गया कि नीचे वाली श्रृंखला में, यानी कि नीचे वाली यहाँ पे लाइन में है। दोस्तों यानी कि नीचे वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ कि हम प्रश्नों को अब दोस्तों हम ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, यानी कि 64 और 72 को क्या करेंगे तो यहाँ पे 288 होगा, 125 है और 27 को क्या करेंगे जो यहाँ पे 35 होगा। वही प्रक्रिया लागू करके 8 और 55 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना है। दोस्तों यानी कि सबसे बड़ी संख्या अगर इस लाइन में रहता तो हम प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या नीचे वाली लाइन में है तो हम प्रश्नों को ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो आप सभी को तरीका पता चल गया होगा। तो अब आप सभी को बताना है कि 125 है और 27 को क्या करें तो यहाँ पे 135 हो। दोस्तों ध्यान दें 125 है और 27 को क्या करें जो यहाँ पे 35 हो, 64 और 72 को क्या करें जो यहाँ पे 288 हो। वही प्रक्रिया लागू करना हमें यहाँ पे। दोस्तों तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 125 है, 8 है और 64 है। तो अगर ध्यान से सारे संख्याओं को देखा जाए तो किसी न किसी संख्या का क्या क्यू है। ध्यान दें कि किसी न किसी संख्या का ये क्यू है। दोस्तों तो ध्यान दें आप सभी को पता चल गया होगा कि 125 से ध्यान दें 125 जो है ये 5 का क्यू होता है, यानी कि दोस्तों 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आ रहा है। ध्यान दें 125 आ रहा है। दोस्तों कितना आ रहा है 125 आ रहा है। दोस्तों तो यानी कि यहाँ पे 125 का मतलब क्या, मान लीजिए कि 5 का ये क्यू है। दोस्तों 5 का क्यू है। अब अगर 5 से ध्यान दें कि 5 से अगर 27 में गुना करेंगे, ध्यान दें 27 प्लस 5 करेंगे तो 135 नहीं आएगा। ध्यान दें 5 का अब स्क्वायर भी करेंगे और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। दोस्तों तो ध्यान दें अगर 27 में यहाँ पे ध्यान दें 27 में अगर 5 गुना कर दें, 27 में अगर 5 गुना कर दें तो 27 बचे कितना होता है 135 होता है और 135 यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये 5 का क्या क्यू है, यानी कि जिस संख्या का क्यू है, किसी भी संख्या का क्यू हो, उस जिस संख्या का क्यू है उस संख्या से अगर 27 में गुना कर रहे हैं तो हमारे 135 आ रहा है। तो देखेंगे क्या यहाँ पे लागू हो रहा है। तो 64 जो है दोस्तों ध्यान दें ये 4 का क्या होता है क्यू होता है, यानी कि 4 गुने 4 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 64 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 का ये 64 है तो करना क्या है इस 4 से इस संख्या में गुना कर दीजिए। दोस्तों कितना आएगा, यानी कि 72 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान दें 72 गुने क्या करना है 4 दूनी 8 है और 4 सट्टे 28 है, यानी कि 288 आ रहा है और 288 यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों तो आप सभी को तरीका पता चल गया होगा कि यहाँ पे किसी न किसी संख्या का क्या है क्यू है। दोस्तों और उस क्यू से अगर नीचे वाले संख्या में गुना किए जाए तो हमारे जो नीचे आ रहा है वो हमारा आंसर हो रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे तरीका पता चल गया होगा, यही तरीका हमें यहाँ पे भी लागू करना है। यहाँ पे लागू क्या करना है, ये 8 है तो 8 भी किसी न किसी संख्या का क्या है क्यू है। दोस्तों तो 8 किसका क्यू है तो 2 का क्यू है, यानी कि 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो इसमें 1 2 से गुना कर दीजिए, एक यहाँ पे 2 से गुना करेंगे कितना 55, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है 55 है। ध्यान दें सभी लोग, तो 55 दूनी कितना होता है 110 होता है।
ध्यान दिए 110 होता है। तो देखेंगे क्या 110 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 110 है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 110 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या भरी जाएगी क्या 110। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और ध्यान दें कि हर एक एग्जाम में मिशन नंबर से पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान दें कि ऐसे प्रश्न जब कभी भी आएगा तो हम प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या किस लाइन में है, यानी कि अगर नीचे है तो प्रश्न को ऊपर से नीचे सोल्व करेंगे, यानी कि अगर इधर रहेगा सबसे बड़ी संख्या तो हम इधर से इधर सोल्व करेंगे, अगर इधर रहेगा सबसे बड़ी संख्या तो हम इधर से इधर सोल्व करेंगे। दोस्तों तो ये तरीका अप्लाई करके प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये फोन नंबर प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों के वो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सभी के सामने एक श्रृंखला दिया हुआ है 17, 51, 58, 116, 127 है और 127 है, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प भरा जाएगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि श्रृंखला से भी संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं, और यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग तरीका यहाँ पे जो होगा, यानी कि जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रश्न को सोल्व करने का, उसे ध्यान से देखेगा। दोस्तों तो यहाँ पे अगर ध्यान दें कि अगर यहाँ पे पहले हम दोस्तों आंतर से प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस में कोई श्रृंखला आगे समांतर में चल रही है तो हम डिफरेंस से भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे 17 है और 51 के बीच कि 17 से 51 हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे 3 गुना किया जा रहा है। ध्यान दें 17 की होता है 51 होता है, यहाँ पे 3 गुना किया जा रहा है। अब 51 से 58 हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पे 51 है प्लस 60 करेंगे तो कितना होगा 58 होगा, यानी कि प्लस 60 किया जा रहा है। पहले में क्या हुआ गुना 3 हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है प्लस 60। अब 58 दूनी क्या होता है, ध्यान दें 58 दूनी होता है 116, 58 दूनी क्या होता है 16। आगे देखते हैं क्या हो रहा है 116, ध्यान दे 116 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, 20 3 4, यानी कि यहाँ पे प्लस 60 हो रहा है। ध्यान दे सभी लोग, पहले में क्या हुआ गुना 3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ प्लस 60 हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ गुना 2 हुआ, उसके बाद प्लस 60 हुआ। दोस्तों अब क्या होगा ध्यान दे यहाँ पे पहले में गुना 3 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद क्या होगा गुना 1 ही होगा, और यहाँ पे सच में 1 ही हो रहा है। दोस्तों तो आगे क्या होगा ध्यान दे आगे का प्रोसेस क्या है कि पहले में गुना 3 हुआ प्लस 60, फिर गुना 2 हुआ प्लस 60, गुना 1 हुआ प्लस क्या होगा 60 होगा। दोस्तों तो यहाँ पे अगर 60 प्लस करेंगे, ध्यान दे 127 से प्लस 60 करेंगे कितना होगा 100, ध्यान दे 130 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा 130 भरा जाएगा। दोस्तों देखेंगे 130 किसी ऑप्शन में है, तो दोस्तों हाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ आ गया होगा। दोस्तों और ध्यान दें कि श्रृंखला से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।